महाभारत के सबसे जटिल, शोकग्रस्त और प्रभावशाली चरित्रों में से एक के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मिलकर एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो आत्मत्याग, आध्यात्मिक बल और युद्ध की भयंकर त्रासदी के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए इस विरोधाभास या पैराडॉक्स में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये सोचना सच में हैरान करता है कि एक ऐसी महारानी जिसने खुद अपनी आंखों पर अंधेरा चुना, आखिर उसने कुरु राजसभा में किसी भी और व्यक्ति की तुलना में सच को इतनी स्पष्टता से कैसे देखा। एक अंधी महारानी प्राचीन काल के सबसे विनाशकारी युद्ध की सबसे महान नैतिक गवाह कैसे बन गई। इस पूरी कहानी की नींव रखती है एक दिल छूने वाली पंक्ति, मेरी ही गलती थी जिसने इस महान परिवार को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। खुद गांधारी द्वारा कही गई आत्मग्लानि से भरी ये बात एक ऐसी कहानी शुरू करती है जिसमें एक असाधारण नैतिक भार है, असहनीय दुख है और अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति शामिल है। तो आइए देखते हैं कि उनकी ये यात्रा आखिर शुरू कहाँ से हुई थी। पहला भाग, गांधारा की राजकुमारी। कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध से बहुत पहले कहानी आज के अफगानिस्तान तक फैले गांधारा राज्य में शुरू होती है। शुरुआती वर्षों में ही भगवान शिव की अटूट भक्ति के कारण उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मिला था। और फिर आया विवाह का दिन, जब उनका विवाह कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र से तय हुआ, जो कि जन्मांध थे। तो उन्होंने सहानुभूति और समर्पण के प्रतीक के रूप में अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का बड़ा निर्णय लिया। इस अटूट निष्ठा ने उन्हें एक आदर्श पतिव्रता बना दिया, जिसने आगे चलकर उनकी उस विशाल आध्यात्मिक शक्ति का आधार बनाया, जो तब काम आई जब उन्होंने दशकों बाद अपने पूरे वंश को नष्ट होते हुए देखा। दूसरा भाग, एक चमत्कारी शापित मातृत्व। अब उनकी यही प्रसिद्ध निष्ठा जल्द ही मातृत्व के एक बेहद बेचैन करने वाले रास्ते पर ले गई। कुंती के बड़े बेटे की खबर और अपनी 2 साल लंबी गर्भावस्था से परेशान होकर गांधारी ने ईर्ष्या और भारी निराशा में अपने ही गर्भ पर प्रहार किया। नतीजा क्या हुआ? वहां से लोहे के गोले जैसा मांस का एक सख्त पिंड बाहर आया। फिर ऋषि व्यास के हस्तक्षेप से उस मांस के पिंड को 101 टुकड़ों में बांटा गया और उन्हें घी से भरे मटकों में रखा गया। ये अजीब घटनाक्रम दर्शाता है कि कौरव आखिर किस तरह इस दुनिया में आए थे। यहां सबसे हैरान करने वाली बात इस पूरे चमत्कार का पैमाना है। पूरे 100 पुत्र, जिन्हें हम कौरव कहते हैं, और उनके साथ एक अकेली पुत्री दुशाला। ये विशाल आंकड़ा आगे आने वाले विनाश के पैमाने को भी बहुत सख्ती से दर्शाता है। तीसरा भाग, शांत नैतिक मार्गदर्शक। हस्तिनापुर की महारानी होने के बावजूद उन्होंने अपना ज्यादातर समय एक शांत दर्शक के रूप में बिताया। फिर भी राज्य में सबसे स्पष्ट नैतिकता उन्हीं के पास थी। अब यहाँ क्या दिलचस्प है, विद्वान जेम्स एल फिट्जजेराल्ड दर्शाते हैं कि द्रौपदी और गांधारी में मूल फर्क क्या था। जहां द्रौपदी पुरुषों के राजनीतिक और शारीरिक संघर्षों में सीधे तौर पर खींच ली गई थी, वहीं गांधारी ने किनारों पर रहते हुए एक त्यागी पत्नी के रूप में विशाल आध्यात्मिक शक्ति जमा की। और शांत रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो आवाज नहीं उठाती थीं। दरबार में उन्होंने कई महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए, जैसे उस मशहूर द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब उसके बाद उन्हें बचाना हो या धृतराष्ट्र के कमजोर पालन पोषण की आलोचना करनी हो। उन्होंने दुर्योधन के अहंकार और लालच की कड़ी निंदा की और राज्य के शांतिपूर्ण विभाजन की बार बार गुहार लगाई। उन्होंने अपने परिवार को बार बार अन्याय के खिलाफ चेतावनी दी, पर अहंकार में अंधे दुर्योधन ने अपनी मां की एक न सुनी। चौथा भाग, विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध। तमाम कोशिशों और चेतावनियों के बावजूद आखिरकार पारिवारिक शत्रुता उस प्रलयंकारी भयंकर युद्ध में बदली गई। और यहाँ कहानी एक बिल्कुल ही चमत्कारिक मोड़ लेती है। ऋषि व्यास उन्हें दिव्य चक्षु यानी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दिव्य शक्ति ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई गांधारी को दूर स्थित युद्धभूमि को देखने की ताकत दी। इस दृष्टि के मिलते ही वो पर्दे के पीछे रहने वाली महारानी से इस महाकाव्य की सबसे बड़ी त्रासदी की सबसे अहम गवाह बन गईं। ये आंकड़ा दिल को झकझोर देने वाला है। युद्ध से पहले उनके पूरे 100 पुत्र जिंदा थे। युद्ध के बीच तक ये संख्या घटकर आधी रह गई, यानी 50। और युद्ध खत्म होने तक 0। उनका हर एक पुत्र इस युद्ध में मारा गया, विशेष रूप से भीम के हाथों। एक महारानी, एक मां के दुख का ये ऐसा पैमाना है जिसे कल्पना में लाना भी नामुमकिन है। पांचवा भाग, एक मां का शाप। हम इस एक्सप्लेनर के सबसे भावुक हिस्से स्त्री पर्व तक पहुंच चुके हैं, जहां दुख में डूबी एक मां बर्बाद हो चुकी दुनिया को देख रही है। युद्ध के बाद विजयी पांडव जब उनसे मिलने आए तो गांधारी के क्रोध की आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्वलनशील थी कि एक बेहद हैरातांगेज घटना हुई।
उनकी आंखों की पट्टी के नीचे से निकलने वाली एक दर्द भरी गुस्से वाली नज़र का छोटा सा हिस्सा युधिष्ठिर के पैर के अंगूठे पर पड़ा और वो हमेशा के लिए नीला पड़ गया। उनकी तपस्या का पूरा प्रभाव उनके गहरे दुख के रूप में उभर रहा था। हालांकि उन्होंने पांडवों की विजय को स्वीकार तो कर लिया, पर अपना सारा शोक और क्रोध उन्होंने भगवान कृष्ण पर निकाल दिया। उन्होंने कृष्ण को दोषी ठहराया कि डिवाइन पावर होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा नरसंहार क्यों नहीं रोका, और फिर उन्होंने एक भयंकर शाप दिया। आज से 36 साल बाद तुम अपने ही यादव वंश का विनाश देखोगे और एक अकेलेपन की मौत मरोगे। ये उस मां के असहनीय दर्द की पुकार थी जिसने उसे ईश्वर तक को शाप देने की ताकत दे दी। छठा और आखिरी भाग, एक समर्पित विरासत। युद्ध के बाद वो जंगल की तरफ चली गईं और एक दावा नाला यानी जंगल की आग में उनकी मृत्यु हो गई। पर उनका सांस्कृतिक फुटप्रिंट आने वाली सदियों में और भी बड़ा होता चला गया। भास के नाटक उरुभंगा को ही देख लीजिए, जो उनके और दुर्योधन के आखिरी रिश्ते को बेहद भावुक रूप से दिखाता है। जैन कथाओं ने उनके पिता द्वारा एक बकरे के साथ प्रतीकात्मक विवाह की कहानी जोड़ी। आधुनिक लोक कथाओं में ये काफी प्रसिद्ध है कि उन्होंने दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा बनाने के लिए अपनी पट्टी खोली थी। हालांकि ये मूल महाभारत का हिस्सा नहीं है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाटक गांधारी का अभेदन में उन्हें ही केंद्र में रखा। समय के साथ हर नई कथा उनके मातृत्व और आध्यात्मिक बल को नए ढंग से विस्तार देती रही है। जैसे कि विद्वान ब्रायन ब्लैक विश्लेषण करते हैं, गांधारी सिर्फ महल की एक चुप्पी साधे श्रोता नहीं रही, वो युद्ध में होने वाली पूरे महिला वर्ग की पीड़ा की एक भविष्यवाणी करने वाली आवाज बन गई। उनकी मूल धार्मिक और दार्शनिक गूंज इस एहसास में है कि उन्होंने पूरी एक सभ्यता के नष्ट होने की भारी नैतिक जिम्मेदारी और नतीजों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। अंत में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ती है। अगर सच्ची दूरदृष्टि भौतिक आंखों की बजाय आध्यात्मिक स्पष्टता और नैतिकता से आती है, तो आज के समय में ऐसी कौन सी विनाशकारी चेतावनियां हैं जिन्हें हम आंखें होते हुए भी अनसुना कर रहे हैं? ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई देखने के लिए सिर्फ आंखों का खुला होना काफ़ी नहीं, नैतिक स्पष्टता होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।